आप साइंस स्ट्रीम के और आप नहीं चाहते कि आप इंजीनियरिंग करें या मेडिकल करें, तो बीएससी एक बहुत कॉमन ऑप्शन होता है जो हर किसी के दिमाग में आता है। और क्यों ना है, बीएससी आप काफ़ी सारे कोर्सेज में कर सकते हैं, जैसे कि बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, जोलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स, बायोमेडिकल साइंसेज एंड सिमिलरली काफ़ी सारी स्ट्रीम्स से आप बीएससी साइंस के बाद आप काफ़ी सारी स्ट्रीम्स में कर सकते हो। सो क्या होगा बीएससी अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करते हो तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है, एडमिशन कैसे होता है, क्या कट ऑफ जाती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, और क्या ये वर्थ इट है दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी करना, प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो होता है, फीस कितनी होती है। तो आई एम प्रीटी श्योर अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें हमेशा दिमाग में रहेंगी। तो इन सारे डाउट्स को ही क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखना, कोई पॉइंट स्किप मत करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर लेना। सो हे, दिस इज श्रुति खंडेलवाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। बीएससी आप काफ़ी सारी स्ट्रीम से कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं कट ऑफ की बात करती हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि आपको साइंस स्ट्रीम में बीएससी में करना है तो कट ऑफ आपकी, अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए, सी वेंकटेश्वरा साइंस स्ट्रीम के लिए और सेंट स्टीफन नॉर्थ कैंपस का बेस्ट कॉलेज है, और वेंकटेश्वरा साउथ कैंपस का बेस्ट कॉलेज है। तो साइंस स्ट्रीम के लिए ये दो कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको, अगर नॉर्थ कैंपस की बात करो तो आप 98, 99 इतना परसेंट तो अपना टारगेट रखो ही रखो एडमिशन लेने के लिए। और साउथ कैंपस में सिमिलरली आप स्ट्रीम वाइज अगर देखो, मैं जनरल कैटेगरी का बता रही हूँ यहाँ पे, सिमिलरली आप हिसाब लगा लेना कि अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी से बिलोंग करते हो तो आपको 3-4% नीचे करके देख लेना। तो मैक्सिमम बता रही हूँ मैं आपको ये। और अगर आप वेंकटेश्वरा कॉलेज के लिए भी देखते हैं तो भी आप ये मान के चलिए कि आपको 95, 96 इतना परसेंट तो आपको होना ही होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप ऑफ कैंपस कॉलेजेस की बात करें तो ऑफ कैंपस कॉलेजेस में भी काफ़ी कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे हैं। डिपेंड करता है आप कौन से कोर्स कर रहे हो, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जो ऑनर्स कोर्सेज होते हैं और एक कुछ प्रोग्राम कोर्सेज होते हैं। तो ऑनर्स कोर्सेज की कट ऑफ हाई जाती है और प्रोग्राम कोर्सेज की कंपैरेटिवली कम जाती है। मैंने ऑनर्स और प्रोग्राम कोर्सेज का डिफरेंस एक वीडियो में बता रखा है, तो आप उस वीडियो को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप एक बार देख लेना। बट ऑनर्स में मैं आपको अगर बता दूँ शॉर्ट में, तो ऑनर्स में एक स्ट्रीम में आप मास्टरी करते हो, एक जो सब्जेक्ट होता है उसको आप एकदम डीप में पढ़ते हो। वहीं आप अगर वो लेते हो, प्रोग्राम कोर्सेज लेते हो, जिसे हम लाइफ साइंसेज हो गया और प्रोग्राम कोर्सेज हो गया, उसमें आपको 2 से 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलते हैं। आप ये 3 सब्जेक्ट अपने थ्रू आउट 3 ईयर पढ़ते हो और इन्हीं में एक्सेल करते हो। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सारे वैसे मैंने प्रोग्राम और ऑनर्स की उस वाली वीडियो में बता रखा है, तो आप उसमें देख सकते हो। उसमें आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लगेगा कि आपको ऑनर्स करना चाहिए, प्रोग्राम करना चाहिए, सबके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। और ऑनर्स की कट ऑफ इसीलिए हाई जाती है क्योंकि स्पेशलाइजेशन है वो एक सब्जेक्ट में, तो इस वजह से, और वो थोड़ा स्पेसिफिक कोर्स भी हो जाता है। सिमिलरली अगर आप प्रोग्राम कोर्स करते हैं तो उसकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, और कॉलेज टू कॉलेज वेरी भी करता है। काफ़ी जगह जो थोड़े अच्छे कॉलेजेस नहीं होते उनकी काफ़ी कम कट ऑफ भी जाती है, और जो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस होते हैं उनकी तो अच्छी कट ऑफ जाती है। ऑनर्स और प्रोग्राम में एक सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑनर्स सब्जेक्ट करते हो तो आप उसके लिए तभी जाना जब आप एकदम श्योर हो कि आपको उस सब्जेक्ट में ही आगे कुछ करना है। अगर आपको आइडिया नहीं है कि मुझे अभी इस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में से किस में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप प्रोग्राम कोर्स को चुनें। वहाँ पे आपको 2 से 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, और उन सब्जेक्ट्स में आपको 3 साल में पता लग जाएगा कि आपका सबसे अच्छा इंटरेस्ट इसमें, फिर आप उसी सब्जेक्ट में मास्टर्स कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑनर्स में आप जिस सब्जेक्ट में बैचलर्स करते हो आप उसी में मास्टर्स कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रायर नॉलेज किसी और सब्जेक्ट की है नहीं। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा ये मिल जाता है, मास्टर्स में आपको 3 सब्जेक्ट की चॉइस मिल जाती है, आपको जिसमें करना आप उसमें करो। लेकिन बाय के जो आपका ये मेन होता है बैचलर्स, आपकी अगर ये ऑनर्स सब्जेक्ट में है तो आप बन चुके हो कि आपको इसी में ही आगे प्रोसीड करना है, फिर ऑप्शंस आसपास के होते नहीं हैं। तो अगर आप ऑनर्स में जा रहे हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट आप तभी जाओ जब आप श्योर हो कि आपको इसी फील्ड में आगे निकलना है। आप अगर केमिस्ट्री में जा रहे हो तो केमिस्ट्री में आप फार्मास्यूटिकल कंपनी या केमिकल इंडस्ट्री इन सब में जाना है तभी आप उसमें जाओ। सिमिलरली अगर आप फिजिक्स में जा रहे हो तो आपको वही उसी फील्ड में जाना है आगे तभी जाओ, नहीं तो आप प्रोग्राम कोर्स चूज़ करो। आपको प्रोग्राम कोर्स में डिफरेंट कॉम्बिनेशन अपनी पसंद के होते हैं, मतलब उनका सेट होता है, हर कॉम्बिनेशन की कट ऑफ निकलती है। आप उस कट ऑफ के लिए अगर आता है आपका नंबर उस कट ऑफ में तो आप उसमें एडमिशन ले लेते हो। तो जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री का अलग कॉम्बिनेशन होता है, तो ये चीज़ रहती है ऑनर्स और प्रोग्राम का बेसिक डिफरेंस। बाकी आप एक वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो क्योंकि साइंस कोर्सेज होते हैं, ऑनर्स कोर्स में फिर भी थोड़ा ज़्यादा अमाउंट होता है, तो आप ये लगा लो आपका 20 से 30,000 के बीच में आपका कहीं आसपास रहने वाली है फीस। और प्लेसमेंट की बात करूँ तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, साइंस कोर्सेज की प्लेसमेंट ना के बराबर होती है। आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ,
बहुत कम मिलेगी। अगर एक दो बहुत बेस्ट से बेस्ट कॉलेजेस अगर होंगे तो वो भी प्लेसमेंट अगर प्रोवाइड करेंगे तो बहुत लिमिटेड बच्चों के लिए, क्योंकि जो कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए वो उस फील्ड की होती नहीं है। और पहली बात, अगर आप साइंस का में आए हो तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ बैचलर्स के बाद यहाँ पे बात नहीं बनती। आपको अगर साइंस में आप आ रहे हो तो आपको मास्टर्स PhD यहाँ तक करना पड़ता है, तभी आपकी जॉब लगती है। ठीक है, तो बैचलर्स करने के बाद कोई प्लेसमेंट नहीं है। अगर आपको प्लेसमेंट वगैरह का करना है तो फिर वो DSEU नया खुला है, वो स्किल बेस्ड ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। आप वहाँ पर जा सकते हो। उस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, अभी स्टैब्लिश हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसमें साइंस स्ट्रीम के जो कोर्सेज है आपको उसको ऑप्ट करना है या नहीं करना। ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइंस स्ट्रीम में करना काफ़ी अच्छा है अगर आपको आगे उसी फील्ड में जाना है, MSc करनी है और आगे करना है, क्योंकि सिर्फ बैचलर्स करके आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर आप ये सोच कर बैचलर्स करके हम साइंस स्ट्रीम में जॉब ले लेंगे तो आप बहुत गलत हो। और सिमिलरली अगर आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ से मैं जानती हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से काफ़ी लोगों ने बैचलर्स करी, BSc करी, देन उन्होंने MSc अपनी बाहर से करी, इंडिया के बाहर से, एंड कुछ लोग US में, कुछ कहीं रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली साइंस इज़ अ कोर्स ऑफ रिसर्च, तो आप इसमें रिसर्च में ही जा रहे हो आगे, तो फिर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड आप अच्छे कॉलेज में हो, काफ़ी अच्छे कॉलेज में। यहाँ पे काफ़ी सारे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिससे आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी मिलता है। आपको चेक करना पड़ता रहता है थोड़ा, कुछ कॉलेजेस से बाहर हो रही होती है, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो रही होती है, वो सब लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी को काफ़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप वहाँ जा करके सीखो। ठीक है, तो नो डाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइंस स्ट्रीम के लिए काफ़ी अच्छा है, प्रोवाइडेड अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि आपको आगे हायर स्टडीज़ करना है। अगर आप ये सिर्फ सोच रहे हो कि आपको BSc के बाद कमाना है तो आप बहुत गलत जगह हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपका एम हायर स्टडीज़ का है तो ही आप यहाँ पर आओ। प्लेसमेंट का तो मैंने बता दिया, प्लेसमेंट का ऐसा कुछ है नहीं, फीस वही है, कट ऑफ के बारे में हम बात कर चुके हैं, सो मोर और लेस हम सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। और अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी कर रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम ही काफ़ी है, तो आपको अपॉर्चुनिटी आगे काफ़ी अच्छी मिलती है। उसके बाद आप मास्टर्स के एंट्रेंस के लिए कहीं से भी दे सकते हो, मास्टर्स के एंट्रेंस। और अगर आप फॉरेन में पढ़ना चाहते हो तो एक 1 ईयर डिप्लोमा आपको और चाहिए होता है, जो वेंकटेश्वरा कॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अगर आप 1 ईयर का डिप्लोमा वो कर लेते हो तो आप 4 ईयर के लिए हो जाता है आपका पूरा, तो आप उसके बाद MSc मास्टर्स अपना बाहर से कर सकते हो, या फिर जो भी आपको कोई भी प्रोग्राम करना है, क्योंकि वो लोग 4 ईयर डिग्री मांगते हैं। ठीक है, तो या ये साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी बेसिकली, जो मेरे को पता था, जो मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए, वो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है इस वीडियो में। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट रह गया है, मुझे बताना चाहिए, आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको क्लियर करने की, उस पर वीडियो बनाने की। और नहीं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आई गेस दैट्स इट, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, सो या दैट्स इट, मिलता है अगली वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।